आखिरकार मुफाद प्रस्त ड्रामा भी अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। दोस्तों, मुफाद प्रस्त ड्रामा अब तक बहुत यूनिक रहा। उसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि इसमें रिश्तों की बात थी, झूठ, फ्रॉड और दौलत के पीछे बंदा भागता है, ये सारा कुछ कवर किया गया था। और ये घर घर की कहानी है, हर जगह पे यही रोना धोना है। हर बंदा ही दौलत के पीछे है, रिश्तेदारी को भूला हुआ है, रिश्तों को अहमियत नहीं देता और झूठ, फ्रॉड ये सारा कुछ करता है। और ख़ास तौर पे चालाकियाँ, होशियारियाँ या किसी के लिए जाल बुनना या किसी के लिए गड्ढे खोदना कि वो बंदा इसमें गिर जाएगा, लेकिन आखिरकार वो बंदा खुद ही उसी में गिरता है। और दौलत के पीछे जो भागता है वो थक हार कर आकर वो उसके हिस्से में जलालत ही आती है। तो इस ड्रामे की जो स्टोरी थी बहुत यूनिक थी। तो इस ड्रामे का अब इख्तिताम हो रहा है। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आने वाली है जिसके अंदर हम ये देखेंगे दोस्तों कि जो मेहरू है वो जो है शुरू से जब चालाकियाँ वो करती आई और उसने दौलत की खातर, पैसे की खातर और अपनी अय्याशी की खातर अपने चाहने वालों को भी तकलीफ़ पहुंचाई। और ख़ास तौर पर जो लड़का उसको चाहता था सलमान, उसको भी उसने रिजेक्ट किया और उसने दौलत की खातिर एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो ज़हनी तौर पर उसका ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं था, उससे उसने दौलत की खातिर शादी कर ली। और बाद में उसने जब उसके साथ वो रही तो उसको आइडिया हुआ कि मैंने जो है ये गलत फ़ैसला लिया था। लेकिन दौलत की हवस उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। दौलत वो हासिल करना चाहती थी लेकिन वो ज़ैन के पास नहीं रहना चाहती थी, ज़ैन के साथ नहीं रहना चाहती। तो इसलिए उसने दोबारा से सोचा कि क्यों ना मैं उसी लड़के से शादी कर लूँ जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है। तो वो दोबारा से सलमान से मिलती है और दोबारा से सलमान के साथ मोहब्बत का खेल रचाती है। दर हकीकत में इस बार सलमान जो है वो जाल बुन रहा होता है और सलमान असल में उसको जाल में फंसा रहा होता है। इस बार मेहरू की गलतफहमी होती है कि वो सलमान के साथ मोहब्बत करती है, तो सलमान भी शुरू जैसा है, पहले जैसा है जैसे वो पहले था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सलमान जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहा था। तो यहाँ पे मेहरू जो है वो जो है उसको ऐसा लगता था कि मैं अगर इसके पास दोबारा से जाऊंगी तो शायद हो सकता है ये दोबारा से मेरे पास आ जाए और जैसे ही मुझसे पहले प्यार करता है वैसे ही मोहब्बत दोबारा इसके दिल में मैं पैदा कर सकूं और मैं इसके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजार सकूं। और दूसरी तरफ उसने ज़ैन की दौलत भी हथियानी थी, तो उसे एक और बंदा भी चाहिए था जो ऐसा हो, जो इससे मोहब्बत भी करता हो और उसको इस तरह का मशवरा भी दे सके कि किस तरीके से वो ज़ैन से दौलत निकलवा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है। तो इसलिए उसने सलमान के साथ रब्ता किया और सलमान जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, तो उसने जो है मेहरू का इस्तेमाल किया और मेहरू का इस्तेमाल करके उसने वो काफ़ी सारी दौलत जो है ज़ैन की हासिल की। और उसके बाद जब वो फंसने लगा तो उसने मेहरू को ही फंसा दिया है। अब जाके फ़राह बेगम जो है उसको भी ये पता चल चुका है कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों का ये कारनामा है। यहाँ तक जो बात पहुँची है, यानी कि अब तक जो कुछ हुआ ज़ैन के साथ या इस घर में जो भी मामलात हुए हैं उसमें सिर्फ मेहरू का ही हाथ नहीं है बल्कि यहाँ पे तो सलमान का भी हाथ है। और फ़राह बेगम जो है वो भी बड़ी चालाकी के साथ, अब होशियारी के साथ एक जाल बुनती है जिसमें वो सलमान और मेहरू दोनों को फंसाना चाहती है, क्योंकि उन दोनों ने ही इनके घर को जहन्नम बना दिया था। उन दोनों की वजह से ज़ैन डिस्टर्ब था, ज़ैन की वालदा फ़राह बेगम डिस्टर्ब थी, उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी थी। ऐसी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जो थी उनकी वो सारी जैसे कहते हैं कि बर्बाद हो चुकी थी। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन में रहते थे। तो फ़राह बेगम ने लालच दी सलमान को, क्योंकि सलमान भी मेहरू की तरह लालची ही था। जैसे कि मेहरू आपने शुरू से एंड तक देखा कि मेहरू किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के नशे में चूर थी और सिर्फ उसको पड़ी होती थी कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने अच्छा खाना है, मैंने अच्छा पहनना है। तो उसके पास कोई एहसास नहीं था इंसानी, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी के साथ हमदर्दी, किसी के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना या किसी का दुख या तकलीफ़ या उसको महसूस करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पास। वो सिर्फ पैसों की पुजारन थी और पैसों को वही पूजती थी, उसके लिए दौलत ही सारा कुछ थी। तो इसीलिए वो उस दौलत की वजह से ही अब वो ज़लील होने जा रही है। अब वो सलमान के साथ राब्ते में है और सलमान जो है उसको धोखा देने वाला है। और एक बार तो उसने धोखा दे भी दिया, उसने कह भी दिया कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। और जब मेहरू को ये पता चला तो फ़ौरन से वो वैसे ही वापस आई जैसे वो गई थी और आकर दोबारा से ज़ैन के पास पहुंच गई और ज़ैन को दोबारा से बहला फिसला कर दोबारा से उस जगह में अपना घर बना लिया। और इस बार जो है वो ये सोच रही थी कि मैं अब इस घर से नहीं जाऊंगी। और फ़राह बेगम जो है, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़की बहुत लालची है,
ये आज नहीं तो कल ये फिर से वही काम करेगी। तो इसलिए जो है उसने सोचा कि अब इसको हमेशा हमेशा के लिए ज़ैन की ज़िंदगी से निकालना है। इसीलिए उसने महरू को इस घर से निकालने के लिए महरू जैसे ही बंदे का इंतखाब किया है। यानी कि सलमान का वो भी लालची है, महरू भी लालची है, दोनों ही पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फराह बेगम ने अपना दिमाग जो है वो चलाया और उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें दोनों को फंसाने का इरादा किया उसने कि मैंने अब इन दोनों से बदला लेना है, क्योंकि इन दोनों ने ही हमारे घर की खुशियों को छीना है। इन दोनों की प्लानिंग थी, इन दोनों ने ये सब किया है और अब दोनों को ही सज़ा मिलेगी। पहले तो यहाँ पे फराह बेगम को ये लगता था कि सिर्फ़ और सिर्फ महरू ही ऐसी है, महरू ने ही ये सब कुछ किया है, सलमान जो है उसको भी महरू ने ही फंसाया था। लेकिन यहाँ पे अब सारा कुछ वाज़े हो गया है। जब महरू जो है सलमान से बात कर रही थी तो फराह बेगम ने सारी बातें सुन ली, जिसके अंदर महरू बता रही थी कि मैंने सारे जेवरात भी तुमको दे दिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुमने ही मुझे फोर्स किया था, तुम ही ने मुझे ख्वाब दिखाए थे, अब तुम ही मेरे वाकिफ़ नहीं बन रहे। तो ये सारा कुछ जो है अब फराह बेगम ने जब सुन लिया था तो अब उसी ने प्लान बनाया है और यहाँ पे वो महरू के साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर रही है ताकि महरू को शक भी ना हो। महरू की देखभाल भी कर रही है, महरू को आज़ादी भी दी हुई है ताकि महरू जो है सलमान से मिल भी सके। और सारी गेम इसीलिए कर रही है वो ताकि वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके और उसके बाद दोनों को सज़ा मिले। और ऐसा ही होता है कि यहाँ पे सलमान जो है बार बार कॉल कर रहा होता है महरू को, क्योंकि वो फराह बेगम से पैसे लेना चाह रहा है, वो निकलवाना चाह रहा है, क्योंकि फराह बेगम ने उससे वादा किया है कि अगर तुम महरू को ज़ैन की ज़िंदगी से निकाल देते हो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी दौलत दूंगी। तो यहाँ पे जनाब सलमान तो इसी चक्कर में लगा हुआ है, उसको तो नहीं पता कि फराह बेगम को सब पता चल चुका है और फराह बेगम सब जानती है और इन दोनों की शामत आने वाली है। जनाब वो महरू को बार बार फोर्स करता है कि महरू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस दिन तो मैंने बस पता नहीं क्यों कह दिया, मुझसे गलती होगी, मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पा रहा, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, तुम तो मेरी जान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरे दिल का हिस्सा हो, तुम तो मेरे मुझसे दूर हो तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा। ऐसे बातें कर करके जनाब उसने महरू को दोबारा से बहला फुसला कर अपने पास बुलाने का पक्का इरादा कर लिया और महरू भी पागलों की तरह चल पड़ी। यानी कि ठीक है वो वहाँ पे जाती है सलमान से मिलने के लिए और सलमान जो है फराह बेगम को कॉल कर देता है कि मैडम जी मेरे पास महरू आ रही है, आगे आपका काम है, आपने क्या करना है। तो यहाँ पे जो फराह बेगम है वो यहाँ पे आलिया को भी कॉल कर देती है कि आ जाओ, अब तुम्हारी बेटी की हकीकत मैं बताती हूँ, तुम्हारी बेटी सलमान से मिलने गई हुई है। यहाँ पे आलिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, फराह तुम झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पे फराह कहती है कि तुम आ जाओ आलिया, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी बेटी के क्या लक्षण है, क्या करती फिर रही है वो। मैंने उसको माफ़ भी कर दिया था, ज़ैन ने भी माफ़ कर दिया था, लेकिन वो तो इस चीज़ से बाज ही नहीं आ रही, अब तो तलाक उसको पक्का देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ज़ैन जो है वो भी कह देता है कि मम्मा अब मैं वाकई ही उसको नहीं छोड़ूंगा, अगर वाकई ही वो सलमान के साथ है तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, मैं उसको घर से निकाल दूंगा, मैं उसको कभी भी उसके साथ बात नहीं करूंगा, कभी भी उसको घर आने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो फराह है वो तो अपने मकसद में कामयाब होगी। और ऐसा ही होता है जब वो वहाँ पर जाती है, ज़ैन, फराह और आलिया तीनों जाते हैं तो वहाँ पे सलमान जो है वो महरू के साथ बातचीत कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा, ये है वो है फलां फलां। तो वो तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आगे क्या होगा, आगे जो है जब एपिसोड आएगी तो उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से बुरा हाल होने वाला है। ज़ैन जो है वो किस तरीके से महरू का बुरा हाशिर करता है और साथ साथ सलमान जो है उसको भी सज़ा मिलेगी। और फराह बेगम जो है वो सलमान को कह दे कि बेटा मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देख ली हैं, तुम और महरू दोनों ही एक काम पे लगे हुए थे और तुम दोनों हमें बर्बाद करने पे तुले हुए थे और अब तुम दोनों को सज़ा मिलेगी। महरू को तलाक तो होगी, इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि उसको जेल भी जाना पड़ेगा और सलमान को भी जेल जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, बाकी हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो या इस बार भी महरू कुछ ना कुछ ऐसा करके ज़ैन को बिला फैसला के अपनी तरफ कर ले। लेकिन क्योंकि ड्रामे का एंड होने वाला है तो अब तो मेरे ख्याल में ज़ैन किसी भी बाद में नहीं आएगा और महरू को वो घर से निकाल देगा और उसको ज़िंदगी से अपनी से निकाल देगा। और अब जो है मुनीर साहब जो है वो आलिया का भी बुरा हाल करेंगे, महरू का भी करेंगे। तो ये नहीं कि ज़बरदस्त एक एपिसोड होने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड आएगी तो आपने लाजमी इसको देखना है, बड़ी कमाल के एपिसोड होने वाली है जनाब। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारा मकसद सिर्फ होता है वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर करना, मतलब कि एपिसोड किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, क्या क्या ट्विस्ट हैं, स्टोरी किस हिसाब से चल रही है, ये सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर करना होता है। और इससे क्या होता है कि
मतलब कि थोड़ा इंटरटेन बंदा हो जाता है, बंदा थोड़ा फ्री टाइम जो है उसका स्पेंड हो जाता है। उसके साथ साथ उसका ड्रामे के अंदर क्या क्या हो सकता है, अपने अपने आइडियाज़ के हिसाब से हर बंदे की सिचुएशन होती है, क्या क्या सोचता है बंदा। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी अब कि जो जैन है उसको अब तलाक देगा महरू को, और इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। बाकी स्टोरी कोई और रुख इख्तियार कर सकती है।